सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस में डेवी जोन्स और जॉय बॉय के बारे में, क्योंकि ये वन पीस में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में आते हैं कि इनके बारे में ऑलमोस्ट हमें कुछ भी नहीं पता। इसीलिए आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे डेवी जोन्स और जॉय बॉय में भी एक दूसरे से रिलेटेड हो। ये मैं करने वाला हूँ उन चीज़ों से जिन चीज़ों के बारे में हमें पता है कि डेवी जोन्स और जॉय बॉय ने वन पीस के वर्ल्ड में क्या किया है, और कुछ चीज़ें जो बाहर की भी हैं हम जनरली एसोसिएट करते हैं पायरेट्स और डेवी जोन्स से। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता चला कि रॉक्स एक्चुअली में एक फॉलोअर और एक वर्शिपर था डेवी जोन्स का, और इसका मतलब है कि मे बी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में वन पीस के वर्ल्ड में डेवी जोन एक्चुअली में एक रियल कैरेक्टर था और वो अलाइव था, और इसका मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी हो सकता है फ्यूचर में। तो इसीलिए मेरे पास 3 थ्योरीज है डेवी जोन्स के बारे में, और इन थ्योरीज में एक के बाद एक थ्योरीज बेटर होती जाती हैं। तो जो मेरा पहला थ्योरी है डेवी जोन्स के बारे में वो यह है कि मे बी डेवी जोन्स भी एक्चुअली में एक गॉड था, जैसे कि सन गॉड नीका एक गॉड था, और या फिर मे बी डेवी जोन्स को भी एक्चुअली में एक गॉड की तरह प्रे किया जाता था, जैसे सन गॉड नीका को एक गॉड की तरह प्रे किया जाता है। और मेरा ये मानने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हमें रॉबिन ने बताया था कि डेवी जोन्स माना जाता है कि वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सी या फिर बॉटम ऑफ द सी में रहता है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि मे बी डेवी जोन्स एक्चुअली में गॉड ऑफ द सी या फिर गॉड ऑफ द रेन हो सकता है, जो हमें काइपिया में बताया गया था। और मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों ही एक सेम ही बनना होगा, एक गॉड ऑफ द सी और गॉड ऑफ द रेन। ये भी यही रीज़न है कि रॉक्स एक फॉलोअर है डेवी जोन्स का और एक वर्शिपर है डेवी जोन्स का, जैसे कि नीका के वर्शिपर्स है बहुत सारे। मे बी क्योंकि डेवी जोन्स एक्चुअली में नीका की तरह ही एक गॉड था। लेकिन इस थ्योरी के साथ जो प्रॉब्लम हो यह है कि हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है कि डेवी जोन्स एक गॉड था कि नहीं। इसलिए मैं अभी बात करने वाला हूँ मेरे सेकेंड थ्योरी के बारे में, जो है कि मे बी जॉय बॉय और डेवी जोन्स एक्चुअली में एक ही जनरेशन से बिलोंग करते थे, या फिर एक ही टाइम पे पायरेट्स थे या फिर एग्जिस्ट करते थे। और मे बी हमें जैसे पता है कि नीका का फॉलोअर होगा मे बी जॉय बॉय, वैसे ही मुझे लगता है कि डेवी जोन्स भी एक्चुअली में नीका का फॉलोअर था, लेकिन दोनों अलग अलग क्रू में थे या फिर दोनों अलग अलग पायरेट्स थे। मे बी जॉय बॉय एक्चुअली में एक फॉलोअर था नीका का, लेकिन वो फॉलोअर था सन गॉड नीका द गॉड ऑफ लिबरेशन का। लेकिन डेवी जोन्स भी एक्चुअली में एक फॉलोअर था नीका का, लेकिन वो जिस नीका को फॉलो करता था वो था सन गॉड नीका द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर द डिस्ट्रॉयर। क्योंकि एल्बाफ में आने के बाद हमें पता चला कि नीका के एक्चुअली में 2 नाम था, एक था सन गॉड नीका द गॉड ऑफ लिबरेशन और दूसरा था द ग्रेट डिस्ट्रॉयर। और मे बी हो सकता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री में इन लोगों ने एक्चुअली में इन दोनों कैरेक्टर्स को सेपरेट कर दिया होगा, क्योंकि अभी तक हमने जितना वन पीस में देखा और हमें ये बात भी पता है कि लिबरेशन जो है वो बिना डिस्ट्रक्शन के पॉसिबल ही नहीं है। और जो लोग मे बी सच में नीका के बारे में जानते थे, बस उन लोग को पता था कि नीका के पास एक्चुअली में दोनों क्वालिटीज थी, द क्वालिटीज ऑफ लिबरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मे बी इसी रीजन से अभी तक हमें बस पता है कि जायंट्स को ही याद है कि नीका एक डिस्ट्रॉयर भी था और एक लिबरेटर भी था, क्योंकि उनके पास हमें पता है कि वन पीस में वो लोग बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं। वन पीस में उनका लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा लंबा है, और मे बी इसलिए जो वन पीस के वर्ल्ड में जो बाकी के नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको बस नीका द लिबरेटर याद है और उन्होंने नीका द डिस्ट्रॉयर को भुला दिया। और मे बी इसीलिए हमने अभी तक बस जायंट्स को ही देखा है वन पीस में, लिबरेटर और डिस्ट्रॉयर नीका दोनों के बारे में बात करते हुए। मे बी उसी तरह से जब जॉय बॉय और डेवी जोन्स ने नीका को फॉलो करना शुरू किया होगा, उन्होंने उस वर्जन ऑफ नीका को फॉलो किया होगा जिससे वो बिलीव करते थे। जैसे कि मे बी जॉय बॉय बिलीव करता हो दूसरों को मतलब प्रॉब्लम ना देके उन्हें लिबरेट करने में, उन्हें बचाने में, ना किसी टाइप के डिस्ट्रक्शन के। और मे बी डेवी जोन्स इसीलिए बात में मानता हो, लेकिन वो मानता हो कि लोगों को बचाने के लिए डिस्ट्रक्शन जरूरी है। तो मे बी इसीलिए वो दोनों डिफरेंट वर्जन ऑफ नीकास को फॉलो करते थे। और मे बी इसीलिए हम जब वन पीस में देखते हैं रॉक्स और रॉजर के जनरेशन में, हमें पता चलता है कि रॉजर ने अननोइंगली ही जॉय बॉय को या फिर नीका को फॉलो किया। मोस्ट प्रोबेबली उन्हें जर्नी में पता ही चल गया होगा कि डिस्ट्रक्शन बिना लिबरेशन नहीं हो सकती। और मे बी इसलिए रॉक्स एक्चुअली में डेवी जोन्स का फॉलोअर था, क्योंकि वो बिलीव करता था कि लिबरेशन करने के लिए और लोगों को फ्री करने के लिए एक्चुअली में उसे डिस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है उसके लिए। और मे बी इसीलिए रॉक्स एक्चुअली में कुछ भी कर सकता है अपने गोल्स को पाने के लिए। और अगर तुम करंट टाइमलाइन में बोलोगे मे बी लूफी और ब्लैकबियर्ड के साथ ऐसा है। अगर तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मे बी ज़बेक एक अच्छा आदमी था, तो करंट टाइमलाइन में अभी तक हमने ऐसा कुछ ज़बेक को करते हुए नहीं देखा जिससे हम कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। और हाँ, मैं समझता हूँ अगर आप लोग को ये थ्योरी इतनी पसंद ना आई हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल थ्योरी है, उतना कुछ कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है ये। और उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए ये थ्योरी एनफ नहीं है, मेरे पास आपके लिए एक तीसरी थ्योरी है जो कि मेरी फेवरेट थ्योरी भी है। कि इस थ्योरी में मैंने पूरे के पूरे वन पीस के बहुत सारे लोर्स और लोगों के बहुत सारे थ्योरीज और जनरल कंसेप्शन जो कि जनरल वर्ल्ड में है डेवी जोन्स के बारे में, उन सबको कंबाइन कर दिया है।
और वो थ्योरी ये है कि मे बी जॉय बॉय और डेवी जोन्स एक्चुअली में दो डिफरेंट कैरेक्टर्स नहीं थे और दोनों एक्चुअली में सेम ही कैरेक्टर थे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जॉय बॉय का रियल नेम जॉय बॉय नहीं होगा, उसका रियल नेम कुछ और होगा। और मुझे लगता है कि मे बी उसका रियल नेम डेवी जोन्स था। लोगों ने बस उसे एक टाइम के बाद जॉय बॉय बुलाना शुरू कर दिया। जैसा कि हमें पता है कि लूफी का पूरा नाम मंकी डी लूफी है, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे लोग उसे स्ट्रॉ हैट लूफी बुलाते हैं और बहुत सारे लोग उसे बस स्ट्रॉ हैट भी बुलाते हैं। जॉय बॉय के बारे में बहुत सारी थ्योरीज ये भी हैं कि मे बी जॉय बॉय एक्चुअली में पहला पायरेट था जो कि वन पीस के वर्ल्ड में एक पायरेट बना था, और मे बी उसके जो क्रू मेंबर्स थे वो पहले लोग थे जिन्होंने अपने नाम पे एक डी ऐड किया था, और वो लोग एक्चुअली में एंसेस्टर्स थे। अभी जो कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं स्टोरी में उनके, मतलब जिन कैरेक्टर्स के नाम में डी है अभी स्टोरी में, उनके एंसेस्टर थे वो लोग। और अगर ये सच है और तुम इसे मेरी थ्योरी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो मे बी जो डी है इन सब के नाम में वो मे बी स्टैंड करता हो डेवी जोन्स के लिए, जो कि एक्चुअली में उनका कैप्टन था। और एक बार सोचो, अगर ये डी एक्चुअली में स्टैंड करता है एक डीमन या फिर एक डेविल के लिए जो नाम उन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट और इमू ने दिया है, तो क्या तुमको सच में लगता है कि जो लोगों के पास डी है अपने नाम पे वो इतना प्राउड से अपने आप को डी बुलाते? और वो भी उसके बाद जब वो लोग एक्चुअली में डिक्लेयर किए जा चुके हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के ग्रेटेस्ट एनिमी के नाम पे। और इसीलिए मुझे लगता है मे बी अगर ये लोग इतने अच्छे से इस नाम को लेना चाहते हैं और इतने प्राइड से इस नाम को कहते हैं, तो इसका दो ही रीज़न हो सकता है। या तो मे बी वो एक्चुअली में उनके कैप्टन या फिर डेवी जोन्स के लिए स्टैंड करता हो, या फिर जॉय बॉय के लिए स्टैंड करता हो, या फिर वो मे बी किसी तरह से कनेक्टेड हो डॉन ऑफ द वर्ल्ड या फिर हाफ मून से, जो कि और भी अलग थ्योरीज हैं। क्योंकि वन पीस में हमने जैसे ही देखा है कि डी एक्चुअली में किसी एक जगह से नहीं आते या फिर किसी एक जगह को बिलोंग नहीं करते, वो एक्चुअली पूरे प्लेनेट पे फैले हुए हैं। और एक्चुअली में सारे के सारे डी पूरी तरह से मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि लॉ की फैमिली एक नॉर्मल फैमिली थी डॉक्टर्स की, और क्या तुमको नहीं लगता कि अगर उसके फैमिली को पहले से पता होता कि डी किसी डेविल के लिए स्टैंड करता है या फिर वो किसी तरह से वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट एनिमी है, वो उस नाम को पूरा अच्छे से छुपा देते और उस नाम को एक्चुअली कभी लॉ को बताते भी नहीं, क्योंकि उससे वो खतरे में पहुंच सकता था। जैसे कि हमने देखा कि जैसे लॉ को पता चला कि डी एक्चुअली में एनिमी ऑफ द गॉड्स किए जाते हैं, तो मे बी इसीलिए जैसे कि हमने देखा था कि लॉ ने अपना नाम छुपाना शुरू कर दिया था। सही, क्या तुमको नहीं लगता कि अगर बाकी सारे लोगों को भी ये पता होता जिन लोगों के नाम में डी है, वो मे बी एक्चुअली अपने डी को छुपा लेते ताकि वो लंबे टाइम तक वाइल्ड गवर्नमेंट से बचे रह सकें, ना कि वो इतने प्राइड से अपने नाम में डी को रखते। और इसलिए मुझे लगता है कि जो डी अपने नाम को इतना प्राइड के साथ दिखाता है वो इसलिए है कि मे बी जो ओरिजिनल क्रू मेंबर्स थे जॉय बॉय या फिर डेवी जोन्स के, उन्होंने एक्चुअली में डेवी जोन्स या फिर जॉय बॉय के डेथ के बाद उसका नाम एक्चुअली अपने नाम में ऐड किया होगा ताकि अपने कैप्टन को ऑनर कर सके। और जो मेरा दूसरा रीज़न है ये बिलीव करने के पीछे कि डेवी जोन्स और जॉय बॉय एक्चुअली में सेम पर्सन थे, वो मे बी ये है कि वन पीस के वर्ल्ड में भी हमें ये बताया गया था कि डेवी जोन्स का लॉकर जो है उससे कहा जाता है कि वो सी के बॉटम में है, और वहाँ पे जो भी सारे पायरेट शिप्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद जो उनका ट्रेजर है वो जाके एंड अप करता है सी बॉटम में, और उसी जगह को डेवी जोन्स लॉकर कहा जाता है वन पीस में। और जो मैं बिलीव करता हूँ ये है कि मे बी एक्चुअली में जो डेवी जोन का लॉकर है और जो वन पीस या फिर जो लाफ्टेल आइलैंड है जहाँ पे वन पीस है, जो कि जॉय बॉय का ट्रेजर था और उसने वहाँ पे रखा होगा। और मेरा ये मानने का रीज़न है कि मे बी वन पीस में जो डेवी जोन्स लॉकर है और जो लाफ्टेल का आइलैंड है जहाँ पे वन पीस है, वो दोनों एक्चुअली में सेम जगह है। और तुम उसे एक तरह से मेटाफोर की तरह भी ले सकते हो कि मे बी जो सारे ट्रेजर जो जाके वहाँ पे डिपॉजिट करने के बारे में बात किया जा रहा है, सो मे बी वो ट्रेजर्स भी एक्चुअली में एक पार्ट हो वन पीस के, जिसके बारे में हमें बताया गया वन पीस में। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमें वन पीस में बताया गया है कि जो वन पीस का सी है वो वॉइड सेंचुरी में या फिर 800 ईयर्स पहले उतना बड़ा नहीं था जितना अभी करंटली है। इसका मतलब ये भी है कि वो उतना डीप भी नहीं था, क्योंकि हमें बताया गया है कि सारे के सारे आइलैंड एक तरह से कनेक्टेड थे एक दूसरे से। और मे बी उसी टाइम पे एक्चुअली में जॉय बॉय ने अपना ट्रेजर या फिर वन पीस को वहाँ पे रखा हो, और मे बी जब सी एक्चुअली में बड़ा होना शुरू हो गया हो तो मे बी वो एक्चुअली में सी के बॉटम में चला गया हो, या फिर ऐसा कह सकते हो कि वो मे बी कोई दूसरा आइलैंड हो जो कि सी के बड़े होने की वजह से अलग हो गया और लोगों को उसके बारे में कोई पता ही नहीं चला वापस। क्योंकि हम बताया गया था जब रॉजर पायरेट्स ने वन पीस को और लाफ्टेल को ढूंढा था, हम बताया गया था कि 800 साल में ये पहली बार है जब कोई इस आइलैंड पे आया है या फिर रॉजर पायरेट्स इस आइलैंड पे आए थे। उनसे पहले 800 साल तक कोई भी इस आइलैंड पे आया ही नहीं था। अगर जॉय बॉय और डेवी जोन्स एक्चुअली में सेम पर्सन थे तो मे बी जिस तरीके से वो एक्चुअली में अपने क्रू मेट्स को या फिर अपने क्रू को गैदर किया होगा, उसी तरीके को मे बी फ्यूचर में जाके डेवी बैकफाइट का नाम दिया गया होगा। तो ये नाम इसलिए दिया गया होगा इससे क्योंकि मे बी जो पहला पायरेट था उसने जिस तरह से अपने क्रू को गैदर किया था, इसलिए उसका नाम डेवी बैकफाइट दिया होगा डेवी जोन्स के नाम पे। सो इन सब से मेरा ये कंक्लूजन है कि
मे भी बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के बाद लोग इस बात को भूल गए होंगे कि डेवी जोन्स और जॉय बॉय एक्चुअली में सेम पर्सन थे। जैसे कि हमें देखा कि लोगों को, बहुत कम लोगों को याद है कि नीका का 2 नाम था, डिस्ट्रॉयर और लिबरेटर, और लोगों को बस नीका द लिबरेटर याद है। वैसे ही मे बी 800 साल बाद लोग एक्चुअली में भूल चुके हैं कि जॉय बॉय और डेवी जोन्स एक्चुअली में सेम पर्सन थे और डेवी जोन्स एक्चुअली में जॉय बॉय का रियल नाम था। या फिर इतने लंबे टाइम के बाद लोगों ने किसी तरह से उन दोनों कैरेक्टर्स को सेपरेट कर दिया और उनमें से एक को जॉय बॉय बना दिया और दूसरे को डेवी जोन्स। लेकिन ये बस मेरी थ्योरी है और इस थ्योरी को बनाने में एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा और मेहनत भी लगी थोड़ी सी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप थ्योराइजिंग।